चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं खबरों का ताबड़तोड़ डोज। देश और दुनिया की कोई भी खबरें नहीं छूटेंगी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं फटाफट न्यूज का एक्सक्लूसिव शो। तो तैयार हो जाइए स्पीड न्यूज के नए बुलेटिन के लिए जिसका नाम है 100 खबर बड़ी खबर। नागपुर में महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ वो दिलवा रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए आपकी चौथी लिस्ट जारी। सभी कैबिनेट मंत्रियों को मौजूदा सीट से टिकट। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। कालकाजी से सीएम आतिशी लड़ेंगी चुनाव। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, बाबरपुर से गोपाल राय तो अमानतुल्लाह खान ओखला सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेता रमेश पहलवान और उनकी पत्नी और पार्षद कुसुमलता रमेश आप में शामिल। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी का मुझे अब तक नहीं मिला जवाब। दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब। कल लोकसभा में पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल करेंगे पेश। विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव का प्रस्ताव। एक देश एक चुनाव बिल का बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समर्थन किया। कहा इस बिल के आने से चुनाव पर कम खर्च होगा। बिल पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। आरक्षण को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा कांग्रेस एसपी ने आरक्षण को लेकर हवाई बातें की। सामने आई बीजेपी की आरक्षण विरोधी मानसिकता। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना की घोषणा पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिहार की जनता जानती है कैसे लालू सरकार ने नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला। बोले उनको पहले ये बताना चाहिए कि उनके माता पिता ने 15 सालों में कौन सी योजना लाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बोले भगवान राम का भव्य मंदिर उस नए सांस्कृतिक भारत का अभिन्न अंग जिसका शुभारंभ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में सोमनाथ के मंदिर से किया था। संभल में 40 साल बाद मंदिर खुलने पर सीएम योगी ने कहा नरसंहार के बाद बंद किया गया था मंदिर, अब तक क्यों नहीं मिली दरिंदों को सजा, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती। संभल शिव मंदिर के सामने से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर हटाया अतिक्रमण। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। संभल में मंदिर में शुरू हुई पूजा अर्चना। भगवान शिव और बजरंगबली की आरती की गई। मंदिर के बाहर पुलिस बल तैनात। संभल में मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। कल प्रशासन ने खुलवाया था मंदिर। मंदिर के पास 500 साल पुराना कुआं भी मिला। संभल के शिव मंदिर में लोगों ने दुग्धाभिषेक किया। महिलाओं ने मंदिर के बाहर कीर्तन किया। संभल के शिव मंदिर पहुंची एसडीएम वंदना मिश्रा। मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान के सामने टेका माथा। संभल में अतिक्रमण अभियान के दौरान प्रशासन को मिली अवैध गैस सिलेंडर के स्टॉक की सूचना। एक मकान की तलाशी में मिले 25 गैस सिलेंडर्स। अधिकारियों ने जब्त किया स्टॉक। आगरा के शांति मांगलिक अस्पताल पर नगर निगम ने लगाया 11,000 रुपए का जुर्माना। अस्पताल खुले में फेंक रहा था बायोमेडिकल वेस्ट। खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने से रहता है संक्रमण फैलने का खतरा। यूपी के आगरा में ढाबे पर खाना खाते वक्त आरती की हुई मौत। हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका। लाइव मौत का सीसीटीवी वायरल। आगरा में चंबल के बीहड़ में लगी आग से हड़कंप। लपटे देख गांव वालों में मची चीख पुकार। 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। पंजाब के तरनतारन में दौड़ लगा रही लड़की की हार्ट अटैक से गई जान। वजन कम करने के लिए स्कूल के मैदान में लगा रही थी दौड़। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में बीएसपी जवान जख्मी। नक्सलियों की लगाई आईडी डिफ्यूज करते वक्त हादसा हुआ। MI-17 से जवान को रायपुर भेजा गया। हिमाचल के कुल्लू में घर में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी के गोरखपुर में पुरानी रंजिश में बोलेरो कार में आग लगा दी गई। खैराबाद इलाके में धू धू कर जली गाड़ी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। घर में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। इलाके में हड़कंप मच गया। एमपी के दमोह में हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाया गया। तो वहीं यूपी के सोनभद्र में पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई कर डाली। पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। पीड़ित पत्नी ने 7 लोगों पर लगाया मारपीट का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। गांव के युवक के साथ चल रहा था मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। एक चोर के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। चोरों के पास से एक तमंचा, कारतूस और 30,000 नकदी बरामद।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ में आरोपी जावेद उर्फ चवन्नी जख्मी। जावेद पर दर्ज है गौकशी के दर्जनों मामले। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने बुजुर्ग को मारी गोली। गंभीर हालत में पीड़ित को प्रयागराज के लिए किया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में बीच सड़क गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। लाठी डंडों से दुकानदार को पीटा। ऑटो से भरकर आए युवकों पर पीटने का आरोप। आगरा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष पद के दावेदारों में मारपीट। एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज की। झांसी में दुकानदार को दबंगों ने पीटा। गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिहार के बेगूसराय में पकड़वा ब्याह का मामला। बीपीएससी शिक्षक की कराई गई जबरन शादी। लड़के पर नौकरी के बाद प्रेमिका से शादी के लिए इनकार का आरोप। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला। अतुल की पत्नी ग्राम से हुई गिरफ्तारी। प्रयागराज से निकिता की मां और भाई भी गिरफ्तार। तीनों को भेजा गया जेल। अतुल ने निकिता और ससुराल वालों पर लगाए थे गंभीर आरोप। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस की तरह ही एक और मामला सामने आया। पुलिस हेड कांस्टेबल ने प्रताड़ना से परेशान होकर जान दी। मृतक ने सुसाइड नोट में पत्नी और ससुर पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। आगरा में बीमार कुत्ते के साथ क्रूरता। प्लास्टिक बैग में बंद कर कूड़े के ढेर में फेंका। मुंह और पैर को भी बांधा। कैस्पर होम के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। यूपी के कानपुर से दबंगई का वीडियो सामने आया। महिला को सड़क पर युवक ने पीटा। थाना चकेरी क्षेत्र का मामला। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के आयोजन में चोरी का मामला। महिला के गले से सोने का हार लेकर भागा चोर। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। आगरा में नकली हींग बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। नकली हींग बनाते एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। थाना सिकंदरा क्षेत्र के केके नगर का मामला। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर करते थे ठगी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 28 मोबाइल, 4 सोने के सिक्के, एक कार और एक स्कूटी बरामद। बैंक की फर्जी वेबसाइट बनाकर करते थे ठगी। गाजियाबाद पुलिस ने चोरी की कार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में कार चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम। कारों की नंबर प्लेट बदलकर बेच देते थे कार। बरेली में पड़ोसी परिवार ने महिला पर जानलेवा हमला किया। महिला को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में दर्दनाक सड़क हादसा। गाड़ी ने बाइक सवारों को पीछे से मारी टक्कर। बाइक सवार महिला की मौत। युवक गंभीर रूप से जख्मी। मुजफ्फरनगर में 30 नवंबर को हत्या का मामला। जमीन के लालच में बुआ ने ही करवाई थी भतीजे वंश की हत्या। 3 लाख की सुपारी देकर करवाई हत्या। यूपी के बलरामपुर से सामने आई सनसनीखेज वारदात। सिरफिरे ने छात्रा की गला रेत कर हत्या की। एक तरफा प्यार के चलते छात्रा की हत्या। यूपी के नोएडा में हनी ट्रैप कर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 2 युवतियां और 3 युवक गिरफ्तार। डेटिंग ऐप से लोगों को फंसाकर देते थे ठगी को अंजाम। गुजरात के मोरबी में 2 कार की जोरदार टक्कर। सड़क पार करते वक्त सामने आ रही कार को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में कैद। शिमला में हाईवे पर 2 कारों में जोरदार टक्कर। गलत दिशा से आ रही कैब से टकराकर पलटी गाड़ी। कैब चालक को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। अलीगढ़ के गोंडा इलाके में तेज रफ्तार कार गंगनहर में गिरी। पुलिस ने 2 लोगों को रेस्क्यू किया। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस की चपेट में आया बाइक सवार। बस ने बाइक सवार को 500 मीटर तक घसीटा। बाइक सवार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के विकासनगर में भीषण सड़क हादसा। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में कार चालक की मौत। कार सवार महिला की हालत गंभीर। कासगंज में हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची 2 दुल्हनें। हेलीकॉप्टर से आई बहुओं को देखने के लिए लगी ग्रामीणों की भीड़। बहुओं के साथ सेल्फी लेते दिखे ग्रामीण। गुजरात के अमरेली में पानी के सम्प रूम में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज की मदद से तेंदुओं को बाहर किया। रेस्क्यू कर अंबर्दी सफारी पार्क में छोड़ा गया। अमरेली के ही सावरकुंडला में ग्रामीण क्षेत्र में घुसा शेरों का झुंड। रात के समय शेरों की चहलकदमी को राहगीर ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। बिलासपुर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हंगामा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला। यूपी के अमरोहा के चित्रकार जुहेब खान ने बनाई राज कपूर की 100 इंच की तस्वीर। कोयले से बनी तस्वीर है बेहद खूबसूरत। राज कपूर की 100वीं जयंती पर तस्वीर बनाकर श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बवंडर ने ढाया कहर। हवा की तेज रफ्तार से सहमे लोग। स्क्वाड्स वैली में दिखा डरावना मंजर। कैलिफोर्निया के स्क्वाड्स वैली में बवंडर ने भारी नुकसान मचाया। कई घरों की छतें उड़ी। हवा की तेज रफ्तार से गाड़ियां भी पलटी। स्क्वाड्स वैली में तूफानी बवंडर में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए। बिजली के पोल और तार गिरने से बिजली सप्लाई पर बुरा असर। सैन फ्रांसिस्को में तूफानी हवाओं का कहर। बवंडर की चेतावनी पर घरों में कैद हुए लोग। सामने आया वीडियो। ईरान के उत्तरी हिस्सों में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। घरों की छत और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं रुक रही हिंसा। जमालपुर में
मां शमशान काली मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया। हिंदुओं में कट्टरपंथियों के खिलाफ आक्रोश। चिटगांव में कट्टरपंथियों का बवाल जारी। अमताली गांव में बाबू कांति का घर जलाया। घर खाली होने की वजह से बची घर वालों की जान। चिटगांव में उपद्रवियों ने हिंदुओं के खेत में लगाई आग। लाखों का धान जलकर खाक। घरों और दुकानों में भी लूटपाट की गई। दमिश्क के होम्स और हमा प्रांतों में इजरायली सेना का हमला। सीरियाई अरब सेना के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना। सीरिया में तख्ता पलट के बाद फिर से सामान्य होने लगे हैं हालात। राजधानी दमिश्क में खुले स्कूल। चीन के डालियान शहर में मेट्रो लाइन में भीषण अग्निकांड। आसमान में नजर आया काले धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। चीन के ह्यूआयान प्रांत में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट। पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हुई सैकड़ों गाड़ियां। ईरान में महिला सिंगर पत्तू अहमदी गिरफ्तार। वर्चुअल कॉन्सर्ट में हिजाब नहीं पहनने पर अरेस्ट हुई। यूट्यूब पर शेयर किया था वीडियो। यूनान में क्रेते द्वीप के पास डूबी शरणार्थियों से भरी नाव। हादसे में 5 लोगों की मौत, कहीं लापता। बचाव कार्यों में ली जा रही है हेलीकॉप्टर की मदद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।